हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5B चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5A करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एट द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें केवल एक टर्म्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 5A है कॉमा 9A, तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो क्या है, ये बहुत सिंपल है, हम कर देंगे 5A प्लस 9A। तो ये कितना हो जाएगा, 9A और 5A को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14A, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7x² प्लस 3x², 7x² कॉमा 3x² कॉमा x²। तो हमें क्या करना है, इन मोनोमियल्स को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 7x² प्लस 3x² और प्लस x²। तो कैसे ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 10 तो ये हो गए, ये x² कितना है, 1 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11 और x²। तो यही इस पार्ट का आंसर है, बी पार्ट का। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म 2m² प्लस 6m² माइनस के 5m², राइट। हमें ऐड करना है तो हमने ऐड कर लिया। कैसे करेंगे, यहां पर हम प्लस का साइन लगा लें और ब्रैकेट में लिख लें माइनस के 5n², ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2m² और 6m² कितना हो गया, 8m², राइट। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो प्लस माइनस माइनस 5m², प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, राइट। अब यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो ये किसका साइन है, प्लस का साइन है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, 8m² में से 5m² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3m², और साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट। बड़ी डिजिट 8 और 5 में क्या है, 8। 8 कैसा है, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा आ गया 3m²। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो ए पार्ट है माइनस के x² माइनस के x² माइनस के x²। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। दो वेरिएबल है, x और y। क्या यहाँ पर कॉफिशिएंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। जब कोई कॉफिशिएंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, तो हम उसे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या लेंगे, 1x² माइनस 1x² माइनस 1x²। अब देखो ये ऐड करना आसान हो गया, -1 x² माइनस 1x² माइनस 1x²। कितने x² हो गए, 1 और 1 2 और एक 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3x²y, राइट। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है ABC माइनस ABC और प्लस ABC, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई साइन हमें लगा हुआ नहीं दिख रहा है। जब कोई साइन लगा हुआ नहीं दिख रहा है तो ये किसका साइन है, प्लस का साइन है। किसका साइन है, प्लस का। हम लिख लेंगे इसे प्लस का ABC माइनस का ABC और प्लस का ABC, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे एक प्लस का ABC हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, इसे समझाने के लिए हम लिख सकते हैं 1ABC माइनस 1ABC प्लस 1ABC। तो 1ABC और 1ABC प्लस के हैं तो ये क्या हो गए, 2ABC
और उसमें से हमने माइनस का 1 ABC हम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 ABC और इसे हम लिख सकते हैं ABC। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में भी हम वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। और बी पार्ट में हमारे वेरिएबल कितने थे, 3 थे, ए बी और सी, क्योंकि ये क्या है, अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो सी पार्ट की बात करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल हमें दिख रहा है एक्स और वाई, और हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है तो हम इसे क्या लिख लेंगे, प्लस का साइन है ये, प्लस के 12xy प्लस के 3xy माइनस के 4xy, राइट। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 3 15xy माइनस के 4xy, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, 15xy में से 4xy जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11xy, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट का ए का आंसर है, वो बी का और ये सी का। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में हम देखेंगे वेरिएबल हमारे पास क्या है, एम। यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है। तो यहाँ पर एम किसका है, माइनस का 2m, तो हम इसे एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस का 2m प्लस का 7m। सबसे पहले हम वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे, फिर क्या है, न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू है, माइनस के 3 और माइनस के 4, इसे हम एक साथ लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 7 है, तो हम जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। 2 और 5 में बड़ी डिजिट क्या है, 7, और 7 के साथ साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5m, राइट। अब हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 4। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, लेकिन बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 3 और 4 में 4, तो हमारा साइन आएगा माइनस, यानी कि 5m माइनस का 7, यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द कॉलम वर्टिकल फॉर्म एंड ऐड। तो हमें इन कॉलम को अरेंज करना है वर्टिकल फॉर्म में और उसको ऐड करना है। तो वर्टिकल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमारे ये दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो हमें लाइक टर्म को एक के नीचे एक लिखना होगा। जैसे 3a प्लस 7b हमने लिखा, तो a यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो हम क्या करेंगे, a वाली टर्म a के नीचे लिखेंगे 10a प्लस, और b वाली जो टर्म है इसके नीचे हम b वाली टर्म को लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्म। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे, 7 और 1 8b प्लस 10 और 3 13a। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में भी दो वेरिएबल है, दो एक्सप्रेशंस है, और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो हम लिखेंगे 8x प्लस का 5। अब वेरिएबल के नीचे एक्स के नीचे एक्स का वेरिएबल लिखेंगे 3x, और डिजिट के नीचे डिजिट लिख देंगे। ऐड करेंगे 10 और 5 15 प्लस 8 और 3 11। तो यही इसका आंसर है। सी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सी पार्ट है 2xy माइनस वाई जेड कॉमा 5xy प्लस 7yz। तो हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल हमारे xy है और yz है। तो हम एक सी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लेंगे। लाइक टर्म क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, राइट। तो 2xy हम लिखेंगे 2xy माइनस का yz, राइट।
तो 2xy की लाइक टर्म क्या है यहाँ पर 5xy, तो हम 5xy इसके नीचे लिख देंगे, वर्टिकल है तो हम नीचे लिखेंगे, राइट, प्लस 7yz, yz की लाइक टर्म क्या है 7yz, तो 7yz। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, राइट। वर्टिकल में हम ऊपर नीचे लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल में एक लाइन में, राइट। तो इसको ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर 7 किसका है, प्लस का है, और yz यहाँ पर किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7yz में से एक yz, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है न्यूमेरिकल, तो हम इसे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 7yz में से 1yz जाएगा तो क्या बचेगा, 6yz। किसका बचेगा, साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट 1 और 7 में बड़ी डिजिट कौन सी है, प्लस, प्लस का 7 बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ 5xy में 2xy हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7xy। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को नीचे एक के नीचे एक लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा 7m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर। तो लाइक टर्म क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो यहाँ पर m स्क्वायर का वेरिएबल क्या है, माइनस के 4m स्क्वायर। तो हम m स्क्वायर के नीचे लिख देंगे माइनस के 4m स्क्वायर, राइट। और n स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर। और हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7n स्क्वायर। लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी क्या है 2 और 9 में बड़ी डिजिट क्या है हमारी 9 है। तो 9 का साइन क्या है, प्लस। तो क्या बचेगा, प्लस का 7n स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे 7 में से 4, ये प्लस का है और ये माइनस का है। 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3m स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट देखेंगे। यहाँ पर भी हमें कॉलम को किस में अरेंज करना है, वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ पर हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इनको हमें ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 11x माइनस के 6y, राइट। अब x के नीचे x की टर्म और y के नीचे y की टर्म हम लिखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा 4x प्लस 5y। तीसरा है 7x माइनस 2y, राइट। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो हम देखेंगे माइनस माइनस, दो टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस की है और एक क्या है, प्लस की है। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8y किसका आएगा, माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 8 और प्लस का 5। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 5 जाएगा 3 और बड़ी डिजिट का साइन लग जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3y, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये सारे किसके हैं, प्लस के हैं। तो 11 और 4 15, 15 और 7 22 x माइनस, इधर लिख देते हैं माइनस का 3y। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल क्या है, x है, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे, वर्टिकल ऐड हमें करना है तो एक के नीचे एक लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9, राइट। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे
नेक्स्ट क्या है, माइनस के 5x², एक्स के नीचे एक्स की और डिजिट के नीचे डिजिट, राइट। तीसरा एक्सप्रेशन है हमारा x² के नीचे x² की टर्म 6x² प्लस 13x प्लस का 21। इसे हमें क्या ऐड करना है, हम कैसे ऐड कर रहे हैं, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है एक के नीचे एक लिख के हमें उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 9 और माइनस का 1 क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस के 9 और माइनस के 1 प्लस का 21 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस 21। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 21 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है, 21 है। तो क्या बचेगा, प्लस का 11 बचेगा, राइट। अब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सारे प्लस है तो सबको ऐड करो, 6 और 6 12 और 13, 13 दूनी 26, तो ये क्या हो गया 26x, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 किसका है, प्लस का है, और 6 किसका है, प्लस का है। तो 2 प्लस 6 माइनस के 5, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस के 5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 5 जाएगा 3, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के साइन क्या है, साथ क्या है, प्लस का। कोई साइन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लस का। तो कितना बचा, प्लस का 3x²। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट में हमारे 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल कौन से हैं इसमें, अल्फाबेटिकल लेटर्स ए और बी, राइट। तो इसको हमें वर्टिकल ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 5a² प्लस 6ab प्लस 7b², राइट। अब a² के नीचे a² की टर्म लिखेंगे, ab के नीचे ab की और b² के नीचे b² की, तो लिखेंगे 6a² माइनस के 2ab प्लस 3b², फिर लिखेंगे माइनस के 4a² माइनस का ab और क्या है, माइनस का 2b²। इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो हम देखेंगे प्लस का 7b² प्लस का 7 और प्लस का 3 और है माइनस का 2, राइट। प्लस का 7 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 में से 2 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8। तो किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 10 हमारा 10 का साइन क्या है, प्लस है। तो बचेगा हमारे पास प्लस का 8b²। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, माइनस का 2ab है और ab है, तो हम इसको यहाँ पर कोफिशिएंट हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हम इधर वेरिएबल ना लिख के केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखेंगे, माइनस के 2 माइनस के 1 और प्लस का 6। तो माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस के 2 और माइनस के 1 क्या हो गए, माइनस के 3, प्लस होता है तो 2 और 1 3, और साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 2 और 1 में बड़ी डिजिट कौन सी है, 2, तो साइन किसका आ गया, माइनस का, प्लस का 6। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट 3 और 6 में क्या है, 6 है, तो क्या बचेगा हमारा, प्लस का 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3a और b, प्लस का 3ab, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, प्लस का 5 है और क्या है, प्लस का 6 है,
और क्या है, माइनस का 4 है, राइट। तो 6, 5 और 6 को हम ऐड करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 6 और 5 11, माइनस के 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। तो क्या बच गया हमारा, किसका बचा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है 11, 11 के साथ साइन किसका है, प्लस का, तो क्या बचा, प्लस का 7, तो हम लिख देंगे 7a²। तो यही इस पार्ट का आंसर